हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 कॉमर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट फेमस टॉपिक, कैश बुक। कैश बुक मैंने आपको इसके लास्ट वीडियो में जो कल पढ़ाया था उसमें बेसिक समझाया था कि इस चैप्टर में कैश बुक में कौन कौन सी बुक बनती हैं। बेसिक क्लास थी। आज हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल कैश बुक से। चार तरह की बुक कैश बुक में बनती हैं: सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। चार तरह की बुक आपको इस चैप्टर में बनाना रहता है। मैं आपको हर दिन अलग अलग क्वेश्चंस में बताता रहूंगा कि कौन कौन सी कैश बुक कैसे कैसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैश बुक, इससे पहले हमने जर्नल पढ़ लिया है। ये सेकंड टॉपिक हम लेकर आए हैं अपने चैनल पर। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए, ये सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की तो वो सिंपल कैश बुक से होती है। बहुत फेमस है कैश बुक। जनरली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आता रहती है ये बात कि कैसे कैश आता है, कैसे कैश जाता है। कोई भी जब बिजनेस होता है तो उसमें बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन कंपलसरी है, कैश ट्रांजेक्शन होते ही हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन जो होते हैं, एक तो हम जनरल पढ़ते हैं तो जनरल में हम हर तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे क्रेडिट का हो या कैश का हो। लेकिन कैश बुक में सिर्फ हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में। ठीक है। सिंपल कॉलम कैश बुक का सिंपल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, ओनली कैश बुक भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मेट एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला फॉर्मेट है डेट, जिसमें हम डेट लिखेंगे। ये देखिए, ये जो डेबिट साइड है ये रिसिप्ट साइड है। ठीक है। कौन सा? डेट, पर्टिकुलर, वीएन, एलएफ, अमाउंट। ये इतना जो पोर्शन है वो रिसिप्ट साइड है, जहां पर कैश आता है। डेट में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर में एंट्री करेंगे, वीएन वाउचर नंबर, इसका यूज हमें नहीं करना है लेकिन फॉर्मेट में लिखना है। एलएफ, इसका यूज भी अभी नहीं आएगा, 3 कॉलम कैश बुक में आएगा। अभी इन दोनों कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ेंगे। अमाउंट का कॉलम, इसमें अमाउंट आएगा, इसी का रिपीट हो जाएगा फॉर्मेट। आप सोचेंगे 11th में भी आए हैं इतने बड़े बड़े फॉर्मेट सर। अभी सिंपल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम, 3 कॉलम में और कॉलम बढ़ेंगे। आप घबराए ना, बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आएगा जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, वीएनएलएफ, अमाउंट। डेबिट साइड है, रिसिप्ट साइड है, कैश आएगा। हाँ, चलिए ये इंपॉर्टेंट बात बताऊं। कैश आएगा तो कहां लिखेंगे और कैश जाएगा तो कहां लिखेंगे? कैश जब भी बिजनेस में आएगा कहां लिखेंगे? रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में। और कैश जब भी जाएगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड में। ये पेमेंट साइड है, ये रिसिप्ट साइड है। ठीक है। बेसिक क्लास में मैंने और डिटेल में से बताया था। आप हमारे चैनल पर जाकर अकाउंटेंसी विद परवेज सर में क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट चेक करें। क्लास 11 प्लेलिस्ट से जो प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो आपको कैश बुक की बेसिक क्लास मिलेगी। तो पहले आप बेसिक क्लास पढ़िए और इसके बाद आप ये क्वेश्चन वाली क्लास में आइए। ये डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ आपको। सिंपल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मतलब इतना इजी है आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक या दो क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आए नहीं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करिए, आप डाउट पूछिए, मैं आपको सॉल्व करूंगा आपका डाउट्स। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक एंड बैलेंस इट। हमें कैश बुक बनाना है, सिंपल कैश बुक बनाना है और उसका बैलेंस निकालना है। चलिए, 2023 जून 1 को सबसे पहले दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मीन्स क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कैश बुक बना रहे हैं। पहले दिमाग में सेट कर लो कि कैश के ट्रांजेक्शन लिखना है। इसमें किसी भी तरह का क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। उधार, जो भी चीज उधार खरीदी या बेची जाएगी वो इसमें नहीं लिखी जाएगी। क्रेडिट सिर्फ कैश के, नगद, जो भी चीज हम नगद खरीदेंगे, कैश में खरीदेंगे वो आएगा और कैश में बेचेंगे वो आएगा। ठीक है। सबसे पहले जो कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड से स्टार्ट करते हैं हम। तो कैश इन हैंड का मीन्स ये होता है कि इसमें कैश इन हैंड में आपको लास्ट मंथ का बैलेंस है। कैश इन हैंड का मतलब है कि पिछले लास्ट मंथ जो था वो क्लोजिंग बैलेंस, जो कैश आपके पास बचा हुआ है वो इस मंथ में आगे ओपनिंग हो गया। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 2023 जून 1। ठीक। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। तो कैश का जो बैलेंस दिया है वो 8950 है। किस कॉलम में आएगा? अमाउंट वाले कॉलम में। 89 हमेशा
हमेशा कैश का बैलेंस डेबिट साइड टू साइड में आता है, ठीक है, कभी भी क्रेडिट साइड में कैश का बैलेंस नहीं आता, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड एंट्री, 2 जून को क्या लिखा हुआ है, पेड टू पारस ब्रदर्स। पेड टू पारस ब्रदर्स का मतलब हुआ कि हमने पारस ब्रदर्स को पेमेंट किया। अब मैंने आपको बताया कैश आएगा तो टू साइड में और कैश जाएगा तो बाय साइड में। अब यहाँ पर पारस ब्रदर्स को हम कैश दे रहे हैं, मींस कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है मतलब कहां पर आएगा, बाय साइड में। यहाँ पे डेट 2 जून, जून 2 को हमने पारस ब्रदर्स को कैश दिया, तो यहां लिखेंगे बाय पारस ब्रदर्स। पारस ब्रदर्स को कितना कैश दिया हमने, 3960 ये कैश हमने पारस ब्रदर्स को दे दिया, ठीक है। तो एक तो हमने कैश का बैलेंस लिख लिया, दूसरा कैश दिया। नेक्स्ट 3 जून, पेड सैलरीज। पेड मतलब दिया, तो दिया मतलब कैश गया, सैलरी अगर आप देंगे तो कैश जाएगा, कहां पर आएगा, बाय साइड। 3 जून, बाय सैलरीज, सैलरी दी हमने तो बाय सैलरीज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 150 सैलरी हमने दी, यहां भी कैश गया। नेक्स्ट 4 जून को रिसीव्ड फ्रॉम मोहनलाल। रिसीव मतलब आया, मोहनलाल से कैश आया। अच्छा, जनरल एंट्री मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, मैं बिना जनरल के आपको कैश बुक बनाऊंगा। कई सारे टीचर्स ने आपको बताया होगा या हो सकता है आपने पढ़ा होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उन टीचर्स की बुराई कर रहा हूं, लेकिन कई सारे टीचर्स बोलते हैं कि पहले आपको जनरल एंट्री सीखना पड़ेगी, जब आप जनरल एंट्री अच्छे से सीख जाएंगे तब आप कैश बुक पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर किसी ने जनरल एंट्री नहीं पढ़ी तो भी वो कैश बुक कर सकता है, बहुत ईजी कर सकता है, आपको कुछ करना ही नहीं है। कैश आएगा टू साइड लिख देंगे, कैश जाएगा बाय साइड लिख देंगे, इसमें जनरल का कोई काम आपको नहीं रहेगा, मैंने बेसिक क्लास में ये बात आपको बताई थी। चलिए, तो 4 जून को 4 जून क्या हुआ है, हमें मोहनलाल से कैश मिला है, तो मिला है कहां पर आएगा, मोहनलाल टू साइड में, टू मोहनलाल। मोहनलाल से कितना कैश आया है, 560, यहां पर लिख देंगे 560, ये हमें मोहनलाल से कैश मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 जून, कैश सेल्स। अब देखिए, कैश सेल्स का मीन्स ये होता है कि गुड्स हमने सेल किया, और अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली बात है गुड्स आएगा, क्योंकि कैश गुड्स सेल किया है हमने। तो 5 जून को यहां पर एंट्री करेंगे हम, 5 जून की, 5 जून टू, और गुड्स से सेल करने को क्या बोलते हैं हम, गुड्स टू सेल्स अकाउंट। कितना, 375, 375 का गुड्स हमने सेल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 6, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹450। 6 जून को हमने फर्नीचर खरीदा, बॉट मतलब खरीदना, परचेज करना, हमने फर्नीचर परचेज कराया 450, 450 का। अब आप बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बात है जा रहा है सर, फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, कहां लिखेंगे, बाय साइड में। 6 जून की जो एंट्री है, हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कितना परचेज किया है, 450, ये हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, ठीक है। 7 जून, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹270। गुड्स परचेज्ड, हमने गुड्स खरीदा, अभी हमने फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर आया था, अब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज। गुड्स खरीदा मीन्स परचेज। चलिए, तो 7 जून, जून 7 को हमने गुड्स परचेज किया है, तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको लिखते हैं बाय परचेज, यहां लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेज। कितने का गुड्स हमने परचेज किया है, 270 का, यहां लिखेंगे 270, ठीक है। और लास्ट एंट्री 10 जून, पेड रेंट 135, पेड रेंट, रेंट दिया, रेंट मतलब किराया, रेंट दिया। अब रेंट अगर हम देंगे तो कैश आएगा या जाएगा, कैश जाएगा, रेंट दे रहे हैं, पैसा गया। 10 जून को एंट्री करेंगे, 10 जून बाय रेंट, रेंट कितना रेंट दिया हुआ है हमने, 135, ये रेंट हमने दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कैश आया तो टू साइड लिख दिया और कैश गया तो बाय साइड। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि बिजनेस में कैश कहां कहां आता है और कहां कहां से जाता है, आप बेसिक क्लास देखिए,
यूट्यूब पे है हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में, वो बेसिक क्लास है, उसमें मैंने आपको बताया कैश बुक की बेसिक क्लास में कैश कहाँ कहाँ आता है और कैश कहाँ कहाँ से जाता है, ये सब उसमें है। चलिए अब इसका हम लगाते हैं टोटल। चलिए टोटल लगाते हैं अमाउंट वाले कॉलम का। चलिए कहाँ का, हमेशा याद रखेंगे आप लोग, कैश बुक में हमेशा रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, रिसिप्ट का हमेशा, सिंपल कॉलम कैश बुक में कभी भी पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा नहीं आएगा, हमेशा रिसिप्ट साइड का आएगा। तो टोटल लगाते हैं हम 5, ठीक है, 5 और 6 11 और 7 18 8 1 10 10 5 15 और 3 18 1 8 1 9, कितना टोटल आया 9885 9885, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका बैलेंस, हमने बैलेंस भी निकालना है हमें। बैलेंस कब निकलता है, मंथ के लास्ट दिन। अब मंथ कौन सा है, जून, जून का लास्ट डे होता है 30 जून होता है, 31 नहीं होता। तो यहां पर हम जून 30 को बैलेंस निकालेंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। जब ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो ब्रॉड डाइवर्ट, और जब क्लोजिंग करें बैलेंस निकालेंगे तो कैरेट डाइवर्ट, ठीक है। अब क्या करें, अब पहले इसका टोटल लगाएं हम, ठीक है, क्योंकि इस टोटल में से ये जो टोटल है इसमें से हमें इसे माइनस करना है, तो इसका टोटल लगाते हैं। मैं यहां लिख लूंगा 00005, ठीक, 6 5 11 16 16 एंड 7 23 23 3 26 पावर 2 9 2 11 12 16 18 19 19 9 पावर 1 3 1 3 प्लस पावर 4 4965, ठीक है। इसका टोटल कितना आ गया 4965, इसमें से माइनस कर दो, 9885 में से माइनस कर दो 0 8 2 18 9 9 5 4, कितना आ गया 4920, ठीक है। तो बैलेंस आ गया हमारा 4920, 4920। हमने क्या करा, इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर दिया तो ये बैलेंस आ गया। बैलेंस बराबर करना है, जो रिसिप्ट साइड का टोटल है उसको पेमेंट साइड के इक्वल करना है। तो आप क्या करोगे, आप इस टोटल के बराबर इसको करना है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो यहां लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करते हैं, तो जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, जुलाई 1 जुलाई को बैलेंस लिखा जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम क्या, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना आया है 4920, 4920, ठीक है। ये ऊपर मत लिख देना आप, आपको टोटल के नीचे लिखना है, ये बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये यहाँ गया, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सिंपल कैश बुक के और क्वेश्चन करेंगे, फिर डबल करेंगे, फिर 3 करेंगे पेटीएस में, आपका सारा टॉपिक कवर कर लूंगा मैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है मेरे साथ में, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन क्लिक करना है, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम पर डे क्लास 11 कॉमर्स, क्लास 12 कॉमर्स की वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें हर दिन नया टॉपिक लेकर आते हैं। अभी कैश बुक चल रहा है क्लास 11 कॉमर्स में, ठीक है। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपको, तब तक के लिए यहाँ पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।